जीएम योगा एंड फिटनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले इसके लाभ। यह प्राणायाम विषाक्त पदार्थों यानी कि वेस्ट पदार्थों का निष्कासन करके शरीर की सभी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध और स्वच्छ करता है। चिंता, तनाव और दबाव को कम करता है। हार्मोन्स को संतुलित करने में सहायता करता है। ध्यान केंद्रित करने की योग्यता को बेहतर बनाता है। यह प्राणायाम सूर्य और चंद्र ऊर्जाओं को संतुलित करता है। मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग के बीच संतुलन बनाए रखता है। इससे मस्तिष्क अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य करने लग जाता है। यह प्राणायाम स्नायु संस्थान को नियमित करता है। रक्त दबाव को कम करने में सहायता करता है। श्वसन क्रिया को बेहतर करता है और प्राण शक्ति को बढ़ाता है। इस प्राणायाम से रक्त भी शुद्ध होता है। अब कुछ सावधानियां यानी कि किन्हें यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हृदय की समस्या, अत्यधिक चिंता व घबराहट की दशा में यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। यदि साइनस बंद हो तो भी इसका अभ्यास ना करें। मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्दी और बुखार की दशा में भी इसका अभ्यास ना करें। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप और अन्य जीर्ण रोगों यानी कि क्रोनिक डिजीज से पीड़ित व्यक्ति इसका अभ्यास बिना कुंभक के या किसी कुशल मार्गदर्शक की देखरेख में ही करें। अब देखिए कि यह प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन। जो व्यक्ति किसी कारणवश ध्यान के किसी आसन में ना बैठ सकते हो, वे दीवार के साथ कमर लगाकर भी बैठ सकते हैं, आगे की ओर पैर फैलाकर, या किसी ऐसी कुर्सी पर बैठकर भी यह प्राणायाम कर सकते हैं जिस पर पीठ सीधी रहे। कमर और गर्दन सीधी रखें। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, क्योंकि इस प्राणायाम में नाक के दोनों छिद्रों से बारी बारी से सांस लिया और छोड़ा जाता है और सांस को अंदर ही रोका भी जाता है। इसलिए अंगूठे और उंगलियों की सहायता से हाथ की एक ऐसी मुद्रा बनाएं जिससे नाक के दोनों छिद्रों को बारी बारी से जरूरत के अनुसार खोला और बंद किया जा सके। हाथ की ऐसी कई प्रकार की मुद्राएं मैंने अपनी अनुलोम विलोम वाली वीडियो में बताई हैं। उनमें से जो भी आसान लगे इस प्रक्रिया में उसे यूज कर सकते हैं। वैसे हाथ की मुद्रा बनाने का मेन पर्पज केवल नाक के दोनों छिद्रों को जरूरत के अनुसार खोलना और बंद करना है। बाएं हाथ को बाएं घुटने पर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रख लें। इस प्रकार से आंखों को बंद कर लें। दाहिने हाथ को अपने मुंह के पास ले आएं और अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र यानी कि राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें। अब बाएं नासिका छिद्र यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे लंबी सांस लें, बिना आवाज किए। जैसे ही सांस लेने की क्रिया पूरी हो जाए, नाक के दोनों छिद्रों को अंगूठे और उंगलियों की सहायता से बंद कर लें। ठोड़ी को कंठकूप या छाती के ऊपरी हिस्से पर लगाकर सांस को अपनी क्षमता के अनुसार अंदर ही रोककर रखें। क्षमता के अनुसार सांस को रोकने के बाद गर्दन को सीधी कर लें और अंगूठा हटाकर दाहिने नासिका छिद्र यानी कि राइट नोस्ट्रिल को खोल दें और धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें, बिना आवाज किए। जैसे ही सांस बाहर निकल जाए, बाएं नासिका छिद्र को बंद रखते हुए तुरंत दाहिने नासिका छिद्र से धीरे धीरे लंबी सांस अंदर लें। इसके बाद उसी प्रकार से दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके सांस को अंदर ही रोकें, जैसे पहले रोका था। ठोड़ी को कंठकूप या छाती के ऊपरी हिस्से पर लगाने से सांस को रोककर रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा किए बिना भी सांस को अंदर रोका जा सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार सांस रोकने के बाद उंगली हटाकर
बाएं नासिका छिद्र को खोल दें और धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। इस प्रकार से यह इस प्राणायाम का एक चक्र यानी कि एक राउंड पूरा हुआ। अब दूसरा चक्र भी देखिए। जैसे ही बाएं नासिका छिद्र से सांस बाहर निकल जाए, दाहिने नासिका छिद्र को बंद रखते हुए तुरंत बाएं नासिका छिद्र से उसी प्रकार से सांस अंदर लें जैसे पहले चक्र में ली थी। धीरे धीरे लंबी सांस बिना आवाज किए। अब सांस को अंदर ही रोकें, पहले की तरह ही अपनी क्षमता के अनुसार। अपनी क्षमता अनुसार सांस रोकने के बाद दाहिने नासिका छिद्र को खोलकर धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दें। अब फिर से दाहिने नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, धीरे धीरे लंबी सांस। फिर सांस को अंदर ही रोकें। क्षमता अनुसार सांस को अंदर ही रोकने के बाद बाएं नासिका छिद्र से सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। इस प्रकार से ये दूसरा चक्र भी पूरा हो गया। प्राणायाम के सभी चक्र पूरे हो जाने के बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और आंखों पर फेर लें। इसके बाद ही धीरे धीरे आंखें खोलें। शुरुआत में इस प्राणायाम के 8 से 10 चक्र करें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता रहे, इसके चक्रों की संख्या भी बढ़ाते रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्राणायाम की शुरुआत बाएं नासिका छिद्र से सांस लेकर ही की जाएगी और अंत में बाएं नासिका छिद्र से ही सांस को बाहर निकालकर इस प्राणायाम को समाप्त किया जाएगा। यह जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये इस प्राणायाम को करने की एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। इसके अलावा इस प्राणायाम को एक विशेष अनुपात के अनुसार भी किया जा सकता है, जिसके परिणाम और भी अच्छे हो सकते हैं। अर्थात कितनी देर में सांस को अंदर लेना है, कितनी देर तक सांस को अंदर ही रोक कर रखना है और कितनी देर में सांस को बाहर निकालना है। इन तीनों क्रियाओं को एक अनुपात के अनुसार किया जाता है। शुरुआत में इस प्राणायाम को करने के लिए सांस लेने, रोकने और छोड़ने का अनुपात 1-1-1 लेना चाहिए। यदि 1 को 5 सेकंड या 5 की गिनती तक के बराबर माना जाए, तो इसका मतलब 5 की गिनती में सांस लेना, 5 की गिनती तक सांस को अंदर ही रोकना और 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालना है। गिनती मन ही मन में करनी है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद इस अनुपात को 1-2-1 कर सकते हैं। अर्थात 5 की गिनती में सांस लेना, 10 की गिनती तक अंदर ही सांस को रोक कर रखना और 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालना। ऐसे ही अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाए, इस अनुपात को बढ़ाकर 1-2-2, फिर 1-3-2 और उसके बाद 1-4-2 तक ले जा सकते हैं। अर्थात 5 की गिनती तक सांस लेना, 20 की गिनती तक सांस को अंदर ही रोक कर रखना और 10 की गिनती तक सांस को बाहर निकालना। 1-4-2 के अनुपात से इस प्राणायाम को करना सबसे अच्छा माना जाता है। प्राणायाम करने का बाकी तरीका वही रहेगा, अर्थात बाएं नासिका छिद्र से प्राणायाम की शुरुआत करके बाएं नासिका छिद्र पर ही प्राणायाम को समाप्त करना है। यदि आप इस प्राणायाम को गिनती और अनुपात के अनुसार ना करके साधारण तरीके से करते हैं, तो इतना जरूर ध्यान रखें कि आपने सांस लेने में जितना समय लिया है, लगभग उतना ही समय या उससे अधिक समय सांस को बाहर निकालने में जरूर लें। सांस को अंदर अपनी क्षमता के अनुसार ही रोकें। सांस रोकने में कोई जबरदस्ती ना करें। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले मेरी एक वीडियो जिसका टाइटल प्राणायाम एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि प्राणायाम एक
आवश्यक जानकारी है, जरूर देखें। इसमें प्राणायाम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दी गई है। अभी आपने देखा कि यह प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी प्राणायाम या योग क्रिया को नियमित रूप से करने से ही उसके लाभ प्राप्त होते हैं, अतः इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।